हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जी की विमा तथा मात्रक लिखिए, इसे सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, तो जिस तरीके से दो आवेशों के बीच में, मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, और ये दोनों ही आवेश बिंदु आवेश हैं, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए r है। उनके लिए कूलाम ने बल के लिए नियम दिया, स्थिर वैद्युत बल जिसको हम Fe लिख देते हैं, वो होता है K Q1 Q2 भागे r का वर्ग। इसी तरीके से न्यूटन ने दो बिंदु द्रव्यमान के बीच में लगने वाले बल के लिए नियम दिया। मान लीजिए ये दोनों बिंदु द्रव्यमान है, ये m1 है और ये m2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए r है। इस अवस्था में इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो कि सदैव आकर्षी होता है, जिसको हम यहाँ पे Fg लिख देते हैं, वो लिखा जाएगा K। अब यहाँ पे जो नियतांक होता है वो दरअसल G से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पे G लिख देते हैं, G गुणे m1 गुणे m2 भागे r का वर्ग। ध्यान से देखें तो दोनों ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो ये स्थिर वैद्युत बल है ये दरअसल माध्यम पर निर्भर करता है, तो यहाँ लिख देते हैं माध्यम पर निर्भर। ये माध्यम पर निर्भर इस तरीके से करता है क्योंकि इसका जो नियतांक है K वो माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये दरअसल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर अनिर्भर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो गेंद लीजिए, उनको किसी भी माध्यम में ले जाइए, उनको निर्वात में ले जाइए, उनको जल के अंदर ले जाइए, उनको हवा में ले जाइए, या उनको किसी भी माध्यम में ले जाइए, उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सदैव उतना ही होता है, बराबर होता है, नियत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो नियतांक है G वो दरअसल माध्यम पर निर्भर करता ही नहीं है, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण है वो केवल और केवल पिंडों के बीच में दूरी पर निर्भर करता है, वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उनका जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यही कारण है कि जो ये बल है ये बल सदैव सत्य है दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल के लिए, अर्थात ये जो बल है वो सार्वत्रिक सत्य है किसी भी माध्यम के लिए। यही कारण है कि जो ये G है, क्योंकि ये सभी माध्यमों के लिए नियत रहता है, माध्यम कोई सा भी हो इसका मान वही रहता है। कितना होता है, अगर यहाँ पे उसका मान लिखना चाहें तो वो होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति केजी का वर्ग। ये सदैव ही इतना ही होता है SI मात्रक में किसी भी माध्यम के लिए, इसीलिए इस G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करना चाहें तो यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा जा रहा था हमें G की विमा। तो जैसा कि हमने देखा कि जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण उसका मान दिया जाता है G m1 m2 भागे r का वर्ग। तो यहाँ से अगर हम G की विमा लिखना चाहें तो वो हो जाएगी बल की विमा गुणे r के वर्ग की विमा भागे m1 और m2 की विमा। जो बल की विमा होती है वो लिखी जाती है m l t की घात ऋण 2 के बराबर। r जो है वो दूरी है, तो r के वर्ग की जो विमा होगी वो l का वर्ग हो जाएगा, और m1 m2 जो कि दोनों द्रव्यमान है तो दोनों को m से लिखेंगे, तो ये हो जाएगी m1 m2 की विमा। इनको उठा के यहाँ डाल देते हैं तो G की विमा जो आपको मिल रही है वो मिल रही है m l t की घात ऋण 2 गुणे l का वर्ग भागे m का वर्ग। ये मिल रहा है आपको m की घात ऋण 1 l की घात 3 t की घात ऋण 2। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर प्रश्न के। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है मात्रक क्या होगा। तो यहीं पे हम समझ सकते हैं कि मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा SI में, अगर इसके मात्रक को देखें तो हो जाएगा kg की घात ऋण 1 मीटर की घात 3 सेकेंड की घात ऋण 2। अथवा इसको अगर आप बल के रूप में लिखना चाहें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये G का मात्रक होगा वो होगा बल का मात्रक गुणे दूरी के वर्ग का मात्रक, अर्थात न्यूटन मीटर का वर्ग भागे m1 गुणे m2, इन दोनों का जो भी मात्रक होगा, अर्थात kg मतलब kg का वर्ग। प्रश्न के तीसरे हिस्से पे चलते हैं। पूछा रहा था सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं। तो जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में चर्चा किया कि जो G होता है वो माध्यम पर निर्भर करता ही नहीं है, किसी भी माध्यम में जाएं आप G का मान सदैव ही 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति kg का वर्ग होता है, और ये नियत रहता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक स्थिरांक बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।